हेलो हेलो वेरी गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका इनइक्वालिटी के फोर्थ लेक्चर में। प्रीवियस तीनों ही लेक्चर में बड़े ही शानदार तरीके से हमने सबसे पहले पढ़ा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें मैंने आपको साइन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। उसके बाद हमने पढ़ा ईदर और का कॉन्सेप्ट, जिसके बारे में आपके डाउट्स आते हैं, कन्फ्यूजन होता है। और उसके बाद मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था क्या, कोडेड इनइक्वालिटी। अब बचा क्या, अब बचा एक ऐसा सेगमेंट जिसके लिए बहुत ही ह्यू एंड क्राई मचाया गया था मेंस के सेगमेंट में कि अरे फिलर होता है, रिवर्स होता है, ये होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, होता कुछ नहीं है। वो भी इनइक्वालिटी का बेसिक सिंपल पार्ट अगर आपका क्लियर है, या यूँ कह लो कि अगर आपका फाउंडेशन बहुत तगड़ा है तो बड़ी आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेगमेंट, दिस क्लास ऑफ इनइक्वालिटी, जिसमें हम पढ़ेंगे फिलर का। उसके पहले मुझे ये बताओ कि क्या आप इस वीडियो को जो मैं आपके लिए लेके आता हूँ फर्स्ट से लेके स्टार्टिंग से लेके एंड तक देख रहे हो? अगर यस है आंसर तो भी, अगर आंसर नो है तो भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ी सी रीच बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। क्योंकि पता मैं एक बहुत जेन्युइन बात बताता हूँ कि अगर पर्टिकुलर डे पे 2 सब्सक्राइबर भी बढ़ जाता है तो एक अजीब सी बूस्टअप रहती है। अगर शाम को ये लग रहा है कि अरे थका हुआ हूँ, बहुत दिन में पढ़ा लिया है, लेकिन फिर भी जैसे ही ओपन करके देखा 2 सब्सक्राइबर बढ़ा हुआ, फटाफट एक कप चाय पिया और तैयार होकर पहुँच जाता हूँ आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करने, राइट। और बहुत सारे रिसर्च में करता हूँ ऑफलाइन में पढ़ाने के लिए, उसका भरपूर यूज़ करता हूँ ऑनलाइन में पढ़ाने के लिए, तो ऑफकोर्स फ़ायदे की चीज़ है। मेरी उम्मीद आपसे यही है कि आप भी थोड़ी सी कोशिश मेरे लिए ज़रूर करेंगे, राइट। चलिए अब देखते हैं कि इस इनइक्वालिटी के सेगमेंट में कई बार जिसको ये नाम दिया जाता है, कई बार इसको बुक्स में इस नाम से मिलेगा और कई बार इसको ये ट्रू एंड फॉल्स दिया जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो 3 नाम मैंने अलग अलग लिख दिया, रिवर्स, फिर मैंने फिलर, फिर मैंने ट्रू और फॉल्स, इसमें क्या डिफरेंस है? तो बेटा ये बेसिकली कोई चैप्टर का नाम नहीं है, ये इनइक्वालिटी का कोई डिफरेंट सेगमेंट नहीं है, ये क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है बस, जो आपको समझ लेना है। अगर आपने पैटर्न समझ लिया तो बेसिक पहले और दूसरे क्लास में आपने जो पढ़ा है इस चैप्टर में, जिसमें आपने ग्रेटर, लेस, ग्रेटर लेस, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल, इक्वल, ये सारे जो साइन है जिसका आपने यूज़ किया, उसी पे सारी चीज़ें बेस्ड, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो पहले हम समझते हैं कि इसमें है क्या। अब समझो, रिवर्स वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा क्या, उल्टा। उल्टा का क्या मतलब ये कि पहले स्टेटमेंट दिया जाता था और कंक्लूजन के बारे में पूछा जाता था कि भाई नीचे 2, 3, 4, 5 जो भी कंक्लूजन गिवन है, आप उसको देख के चेक करके मुझे ये बताइए कि कौन का कंक्लूजन 100% फॉलो कर रहा है, कौन सा कंक्लूजन 100% फॉलो नहीं कर रहा है, कौन सा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कौन सा ईदर और में जा रहा है। यही होता था ना, बिल्कुल होता था। अब उसका यूज यहाँ कैसे करें? तो रिवर्स में सपोज कर लो आपसे बोला क्या जाएगा कि देखो सुनो, यहाँ पर मैंने एक कंक्लूजन लिख दिया A इज़ ग्रेटर देन B, और दूसरा कंक्लूजन लिख दीजिए B इज़ ग्रेटर इक्वल C। ये 2 कंक्लूजन है, और नीचे बोला जाएगा कि देखो यहाँ पर ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C और ऑप्शन D में यहाँ पर और यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए। डन। अब इन चारों स्टेटमेंट में चेक करो कि किस एक स्टेटमेंट में ये दोनों ही या तो डेफिनेटली ट्रू हो रहा है या तो डेफिनेटली फॉल्स हो रहा है। इस दोनों में से हो सकता है आपसे ऐसा बोल दे कि पहला डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए और दूसरा डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए। हो सकता है ये बोल दे कि पहला डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए और दूसरा डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए, यहाँ जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें। समझ आई बात? सपोज कर लो कि मैं एक स्टेटमेंट इसमें से एक फ्रेम कर लेता हूँ आपके लिए। मैंने ऐसा माना कि ए हमने चेक किया, उसमें हमारा जस्टिफाइड नहीं है। मैं स्टेटमेंट नंबर 2 बना रहा हूँ, और स्टेटमेंट 2 मैंने क्या बना दिया? स्टेटमेंट 2 मैंने बना दिया ए इज़ ग्रेटर इक्वल डी इज़ ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर इक्वल एफ इज इक्वल टू सी। ये मैंने एक स्टेटमेंट बना दिया। इसको मैं अलग कर दे रहा हूँ कलर, ताकि आपको पता चले। ये मैंने एक स्टेटमेंट बना दिया। डन। एज, और ये ऑप्शन बी है। अब हमें चेक करना है क्या, हमें क्या चेक करना है कि ये जो कंक्लूजन नंबर 1 है और कंक्लूजन नंबर 2 है वो इसमें 100% करेक्ट हो रहा है क्या?
ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए से अपन बी तक चेक करें तो एक जगह ये साइन है और एक जगह ये साइन है, बोलोगे हाँ सर ये तो डेफिनेटली करेक्ट हो रहा है, डेफिनेटली ट्रू हो गया। अच्छा, बी इज़ ग्रेटर इक्वल सी, अब अगर बी से सी तक चेक करें तो यहाँ पर ग्रेटर इक्वल है और यहाँ पर इक्वल है, बोलोगे हाँ सर बी इज़ ग्रेटर इक्वल सी भी 100% करेक्ट हो रहा है। समझ आई बात, ये क्लियर हुआ। एक कॉन्सेप्ट ये है जो रिवर्स के कंडीशन में या ट्रू एंड फॉल्स में बोला जाता है। अब बच्चे कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं ये समझिएगा। मैंने आपको कल भी बताया था कि एक 100% क्या होता है राइट, एक 100% क्या होता है रॉन्ग, और एक क्या होता है CND। और ये CND कई जगह कांट से, कई जगह डाउटफुल सब लिखा रहता है। सपोज कर लीजिए कि इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में मैं एक चेंज कर देता और यहाँ पर एक ऐसा साइन पुट कर देता, ये वाला साइन, और अब मैं बोलता कि आप भाई B और ग्रेटर देन C चेक करो। आप कहोगे कि सर B से C तक एक साइन B की तरफ, एक साइन C की तरफ, मैं B से C का एक्चुअल में कोई रिलेशन डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो कैसे मैं बता पाऊँ कि ये एक्चुअली ट्रू है या एक्चुअल में फॉल्स है? बता पाएंगे क्या अपन? नहीं बता पाएंगे। लेकिन बच्चों के मन में कॉन्सेप्ट क्लियर न होने की वजह से, उनको एग्जैक्ट जानकारी न होने की वजह से वो इसमें अटक जाते हैं और फिर मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो आपके दिमाग में एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, याद होगा आपको कि मैंने कई बार ये इन्फॉर्मेशन आपको दी है। इफ़ टू पर्सन्स आर सिटिंग टुगेदर, और मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल भी वैसा ही लिया था कि आप सपोज कर लो आप जाते हो, आप विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन जाते हो, वहाँ पर अपने एक दोस्त को एक लड़की के साथ बैठे हुए देखते हो। आप क्या क्या अज्यूम कर सकते हो? दोस्त है, बहन है, गर्लफ्रेंड है, ये है वो, 50 कहानियाँ हो सकती है। लेकिन हो सकती है तब तक जब तक आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, और कोई थर्ड पर्सन पूछ ले आपसे कि कौन है रे, कौन है, बताना कौन है, तो आप कहोगे क्या, कह रहे ये तो उसकी वही है। आपको ये तो उसकी वही नहीं, आपका एक्चुअल आंसर ये होना चाहिए कि देख मुझे नहीं पता, मैं अपने दोस्त को जानता हूँ, वो होगी कोई जो मुझे बता देगा कौन है, तो मैं क्लियरली बताऊंगा तुम्हें। अनटिल अनलेस पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं हो, आपका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, मैं नहीं बता सकता, पॉसिबिलिटी कुछ भी है, राइट। तो वही, तो जब आपसे डेफिनेटली ट्रू और फॉल्स की कंडीशन आपसे पूछे तो 100% ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि A इज़ ग्रेटर इक्वल B इज़ इक्वल टू C, और मैं आपसे बोलूँ कि भाई ये बताओ ये क्या है कंक्लूजन। आप कहोगे कि सर इसके होने के चांसेस है इसमें, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं, मैं डेफिनेटली फॉल्स या ट्रू नहीं बोल सकता। समझ आ रही है बात? क्या डेफिनेटली फॉल्स, क्या डेफिनेटली ट्रू है, ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो आंसर है ये फिलहाल ये मैंने यहाँ लिख ही रखा है, क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। एंड फाइनली अगर इधर और का कॉन्सेप्ट नहीं जनरेट होता हो तो डू नॉट फॉलो। देन एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। अब मैं ज़रा इसको पहले आपके लिए क्या कर देता हूँ छोटा, तब मैं आपका दूसरा कॉन्सेप्ट यहीं पर बताऊंगा आपको। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, चल भाई दूसरा ये रहा, समझिए। दूसरे में लिख रखा है मैंने फिलर। फिलर में क्या होगा, सपोज कर लीजिए A इज़ ग्रेटर इक्वल B इज इक्वल टू C, फिलर D एंड लेस इक्वल E कर देते हैं। ये एक स्टेटमेंट हो गया, ध्यान से देखिए, ये एक स्टेटमेंट हो गया जिसमें A इज़ ग्रेटर देन B इज इक्वल टू C कर दिया। अब इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने इस पर्टिकुलर पोजीशन पर कोई साइन ग्रेटर, लेस, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल, इक्वल कुछ भी पुट नहीं किया। और अब आपके ऑप्शन में 1 2 3 4 5 ऑप्शन में यहाँ पर ये सारे हो सकता है, ग्रेटर, लेस, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल और इक्वल पुट कर दिया। और आपसे बोला कि इसमें से कौन सा साइन वहाँ पे फिल करेंगे, कौन सा साइन 100% पुट करेंगे कि हमारा C इज़ ग्रेटर देन E डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। अब आपको देखना पड़ेगा कि C से E के बीच में जो ऑलरेडी साइन डला हुआ है, क्या उस साइन के अलावा यहाँ पर कुछ भी ऐसा है जो पुट करे तो इसको जस्टिफाई कर दे। समझ रहे? या आपसे हो सकता है, आपसे क्या पूछ ले, यहाँ से मैं ये साइन हटाता हूँ, यहाँ पे मैंने ये रख दिया, ये आपसे ये पूछ लेगा कि देखो C लेस देन E है, कौन सा साइन पुट करे। आप ये देखोगे अरे ग्रेटर डाल दे, क्या ग्रेटर डाले, नहीं, C और E में लेस देन डाले, क्या लेस 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 लेस, हाँ हो जाएगा करेक्ट, आप जस्टिफाई कर लो। यही क्या होता है, फिलर होता है।
तो ये मैं देखो, मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज ये बोलता हूँ कि कई सारे टाइम में बहुत हंगामा मचा दिया जाता है, ये पूछ लिया गया 5 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, ये पढ़ लोगे तो ये हो जाएगा। कुछ भी नहीं है रे, फर्जीवाड़ा ये बस, समझ रहे हैं? एक हिकअप्स, एक जो ह्यू एंड क्राई मचाने का, हंगामा मचाने का पैटर्न है, और कुछ भी नहीं। आपको बड़ी आसानी से सारी चीज़ें समझ आती है और आप अच्छे से कर सकते हैं। बस आप यहाँ से शांत रहिए और आपने जो बेसिक्स पढ़ा है उस पर ध्यान रखिए। अब मैं क्या कराना चाहता हूँ, मैं आपको कराना चाहता हूँ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन आपके लिए, और इसको फटाफट सॉल्व करिए। देखिए क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज दैट m इज ग्रेटर इक्वल और z इज लेस देन y आर डेफिनेटली ट्रू। आ गया कोई वर्ड डेफिनेटली? क्या कह रहा है, m इज ग्रेटर इक्वल o, और दूसरा क्या कह रहा है, z इज लेस देन y, या इसी को अगर मैं चेंज कर दूं तो आपके लिए y इज ग्रेटर देन z। दोनों डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए। y इज ग्रेटर देन z, चेक करते हैं। अच्छा, ये y से z तक देखें, यहाँ पर साइन किसकी तरफ चाहिए, y, यहाँ भी देखो साइन y की तरफ ही है, लेकिन यहाँ पर तो y से अपोजिट है, एलिमिनेट कर दो। y से z की तरफ ध्यान से देखो, ये भी साइन वे भी साइन, दोनों y की तरफ है। एक ग्रेटर इक्वल और एक इक्वल, आपको ग्रेटर आपको पता है कि ग्रेटर वैलिड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में ये कंक्लूजन 100% करेक्ट हो गया। अगर ये करेक्ट हो गया तो हमें किसको चेक करना है, इसको भी, m इज़ ग्रेटर इक्वल हो। अब इस m से o तक चेक करेंगे, m से o तक चेक करोगे तो ग्रेटर इक्वल तो है, जो यहाँ गिवन है वो यहाँ भी है, लेकिन साथ में ग्रेटर भी आ गया, इसका मतलब गड़बड़ हो गया, मतलब ये वाला आंसर एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं, y इज़ ग्रेटर देन z, बिल्कुल करेक्ट है। y इज़ ग्रेटर इक्वल हो, बिल्कुल ही उल्टा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे साइन o की तरफ है। दूसरे में y इज़ ग्रेटर, नहीं, बिल्कुल करेक्ट नहीं है। इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाए, नन ऑफ दिस। समझ आया क्या कर रहा था मैं? समझ आया आपको? बहुत सिंपल है, वही है वो इनइक्वालिटी जो आपने बेसिक्स में पढ़ा है। पैटर्न पूछने का डिफरेंट हो गया, बस इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स और डाउटफुल का सिचुएशन क्या होता है वो क्लियर होगा, तो आप बड़े ही सिंपल वे में कर लेंगे इसका सॉल्यूशन। डन। चलिए अब मैं लेके आता हूँ दूसरा क्वेश्चन, आप सॉल्व करिए, मैं पानी पी लेता हूँ तब तक। और यही है बेटा फिलर वाला, यहाँ पे ये 1 और 2 दो ऐसी जगह है जहाँ पर आपको फिल करना है और फिर वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। डन। क्या है ये देखते हैं। हमसे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड रिप्लेस द साइन स्टार एंड कौन सा, हमसे बोल रहा है कि आप ये बताइए ये क्वेश्चन मार्क और स्टार, इसका मतलब यहाँ पर और यहाँ पर कौन सा साइन पुट करें कि क्या Q इज़ ग्रेटर देन X, डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए, एंड Z इज़ ग्रेटर देन Q, डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए। तो हम शुरुआत करेंगे ट्रू वाले से। चलिए पहले पहुँचते हैं ट्रू वाले पर। अच्छा, z को बड़ा बना देना है, किससे, q से। अच्छा, इसमें q मिस कर दिया है क्या मैंने, q है नहीं क्या, q नहीं, एक्चुअली में ये o ना होके ये q है बच्चे, ये o ना होके ये q है। अब क्लियर? ऑलराइट। अब हमें इस z को बड़ा बनाना है, किससे, q से, और वो कैसा होना चाहिए, डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए। अब एक बात समझो, यहाँ पर ऑलरेडी z से q के बीच में एक ग्रेटर है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर पोजीशन पर मैं ये डालूं तब भी चलेगा, मैं ये डालूं तब भी चलेगा, मैं ये डालूं तब भी चलेगा। बस यहाँ पर एक चीज़ नहीं होना चाहिए, ये और ये दोनों नहीं होना चाहिए, तो डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगा, फिर सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। डन, यही है ना? ऑल राइट। अब हमारा यहाँ पर तो तीनों में से कोई भी, इसका मतलब मैं फिलहाल फर्स्ट पोजीशन पर ये डाल दूँ, ये डाल दूँ या ये डाल दूँ, तीनों करेक्ट हो जाएगा। ये एलिमिनेट हो गया, गलत हो गया। डन। चलो अब क्या देखें, इसको भाई डेफिनेटली रॉन्ग बनाना है, q इज़ ग्रेटर देन x गलत होना चाहिए। अच्छा, अब q ग्रेटर देन x को गलत बनाने के लिए
क्या ऐसा करें तो 100% गलत हो जाएगा। ये हो जाएगी दिक्कत वाली कंडीशन। आप अगर यहाँ पर ये रखोगे तो 100% करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद जितने भी पोजीशंस है, चाहे मैं यहाँ पर ये बोलूँ, आप Q से X के बीच में वो जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली रॉन्ग ढूंढ ही नहीं सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये देख लो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये देख लो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बड़े होने के चांसेस है 100% श्योर। ये देख लो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब कोई भी ऐसा सिचुएशन ही क्रिएट नहीं होगा जिसमें डेफिनेटली फॉल्स हो जाए। सो वंस अगेन द आंसर विल बी ऑप्शन ई। और यही आपको पेपर में समझने की ज़रूरत होती है। आई होप बहुत हद तक मैं क्लियर कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो मैं जल्दी ही फटाफट इसका एक क्वेश्चन और आपके लिए सॉल्व करा देता हूँ, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। नाउ क्या कह रहा है, a इज़ ग्रेटर इक्वल y, डेफिनेटली ट्रू। a इज़ ग्रेटर इक्वल y, डेफिनेटली ट्रू। तो पहले a से y चेक कर लेते हैं। a से y ये रहा, डेफिनेटली ट्रू, ग्रेटर इक्वल। यहाँ पर ये डाले तब भी, यहाँ पर ये डाले तब भी, सेकंड पे। इसका मतलब एकमात्र यही ऑप्शन बच रहा है, बाकी कोई करेक्ट नहीं है। तो हमें चेक कर लेना पड़ेगा क्या, k इज़ लेस देन p, k को छोटा बनाना है p से। अच्छा, k को छोटा बनाना है p से, और वो डेफिनेटली गलत होना चाहिए। क्या वो किसी भी सिचुएशन में पुट हो रहा है? नहीं। अगर मैं यहाँ पर ये वाला सिचुएशन पुट कर दूँ ना, ये वाला सिचुएशन पुट कर दूँ, तो K से P तक पहुँचने के लिए दो डिफरेंट डायरेक्शन है, तो डेफिनेटली ट्रू और फॉल्स की कंडीशन जस्टिफाई नहीं हो पाएगी। इसका मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। और अब मैं आगे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि आपको समझ आ चुका है कि एक्चुअल में क्या करना है। बस मैं फिर से आपसे ये बोलूँगा कि आप डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स के जस्टिफाइड कंडीशन को ध्यान रखिएगा, वो बहुत ज़रूरी होता है समझना। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं k इज़ ग्रेटर देन p इज़ ग्रेटर इक्वल r इज़ इक्वल टू s लिख दूँ, और यहाँ पे मैं ऐसा लिख दूँ s इज़ ग्रेटर देन k, आप क्या बोलोगे इसमें? क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि सर इस स्टेटमेंट को अगर ध्यान में रखा जाए और इसको चेक किया जाए तो यहाँ पर k बड़ा हो रहा है इससे, और इस कंक्लूजन में k को छोटा दिखाया गया है इससे। इसका मतलब ये कंक्लूजन डेफिनेटली फॉल्स है, और वही सिचुएशन इसमें आपसे पूछा जा रहा था। डन। आई होप अब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये था आपके इनइक्वालिटी का लेक्चर 1 2 3 4। मैंने आपको बहुत छोटे छोटे पार्ट में 20 मिनट्स के सेगमेंट में पढ़ाया है, ताकि आपके दिमाग पे एक बार बहुत ज़्यादा बोझ न डले और आप आसानी से समझते रहें। और वैसे भी ये हमारा फाउंडेशन बैच है, एक वीक में एक चैप्टर, तो 7 वीक में 7 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। 8th वीक में रिवीजन करना शुरू कर देंगे। अब मैं 7 ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो लॉजिकल रीजनिंग के बड़े सारे टॉपिक है, लेकिन हम भी प्री पे बेस्ड पढ़ रहे हैं। हाँ, जो चैप्टर प्री का जैसे इनइक्वालिटी तो उसका मेंस भी पढ़ ले रहे हैं, सिलॉक्स मेंस भी पढ़ लेंगे, डायरेक्शन डिस्टेंस मेंस भी पढ़ लेंगे। तब बचेगा हमारा सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, जो पूरे 1 महीने बड़े तसल्ली से पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया हो, और ऐसी और अच्छी वीडियो के लिए आप मुझे शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।